भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं पीकेडी नाम्बियार जी। हम लगातार पश्चिम बंगाल की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी जो है वो यहाँ पर होल्ड नहीं कर पाई। जो कोशिश थी कि एक यहाँ पर एक दरवाज़ा खुल जाए पूरी तरह से, वो हुआ नहीं है। तो मिसकैलकुलेशन की बात है, एक वहाँ पर चेहरा देने की बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि एक जो कोशिश थी कि वहाँ पर एक मजबूत कदम बीजेपी जमाएगी, उसके लिए अब और इंतज़ार करना पड़ेगा और स्ट्रैटेजी भी बदलनी पड़ेगी। मैं ये मानता हूँ, उल्टा मानता हूँ। पिछले चुनाव में जिस पार्टी का जिस 3 सीट मिले थे, इस बार उस पार्टी को लगभग 85-90 सीट मिल रहा है। इसको तो मैं बहुत बड़ी तरीके से एक बहुत बड़ा जीत है एक तरह से। एंड फ्रॉम अ जीरो टू बिकमिंग एन ऑपोजिशन पार्टी, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये जरूर है कि जब बीजेपी ने अपनी पूरी तरह से हल्ला बोला, पूरी तरह से प्रधानमंत्री हो, जो होम मिनिस्टर हो, हर किसी ने एक तरह से बहुत अच्छा सा एक बहुत अच्छा सा एक डेमोक्रेटिक नेशनल पार्टी से जो उम्मीद थे वो उन्होंने किया। बट उसका मतलब ये नहीं है कि दैट अगर एक पार्टी फ्रॉम जीरो सीधा उससे, आप देख लो हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी के अलावा और किसी पार्टी से ये उम्मीद भी नहीं किया जा सकता कि दैट अचानक फ्रॉम जीरो वो गवर्नमेंट में आ जाए, सत्ता पे आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि बीजेपी के बंगाल के अंदर बीजेपी तो कर चुकी है। जिस राज्य में बीजेपी का कोई विधायक नहीं था, वहाँ पे सरकार बना चुकी है। सारे बाकी पार्टियों के विधायकों को अपनी तरफ लिया, सरकार पूरी शिफ्ट करवा ली थी। अरुणाचल प्रदेश में ऐसा हो चुका है। तो आप उल्टा समझो ना, आप उसको उल्टा समझो, क्योंकि लोग क्यों बाकी पार्टियां छोड़कर बीजेपी की तरफ जा रहे हैं। ये कुछ तो कारण होगा। ऐसे नहीं है कि कोई पकड़ के किसी को लेके तो आ नहीं सकता, कोई ना कोई रीजन होगा। हर कोई दूसरा पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी की तरफ जा रहा है, उसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री का जो लीडरशिप के को आकर्षित होकर हो सकता है, पार्टी का आइडियोलॉजिकल बेस से आकर्षित। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी को 40% वोट मिले, 19 सीटें वहाँ पर बंगाल में मिली। और अभी 1.5 साल बाद विधानसभा का चुनाव होता है तो वोट बल्कि कम हो जाता है। और ये ट्रेंड सिर्फ बंगाल का नहीं है। अगर आप असम को छोड़ दें, एक्सेप्शन है, हर राज्य में जब चुनाव हुए हैं लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का वोट प्रतिशत कम हो रहा है। तो ये क्या दिखा रहा है कि लोकसभा चुनाव में तो आपको वोट मिल जाता है मोदी जी के नाम पर, लेकिन जब राज्यों में आप जाते हैं तो आप वहाँ पे ना तो लीडरशिप दे पाते हैं, ना कोई अल्टरनेटिव दे पाते हैं। और इसी कारण ये हो रहा है कि आपके वोट लगातार कम हो रहे हैं। लोकसभा का चुनाव एक अलग तौर पे एक देश का प्रधानमंत्री को चुनने के लिए होता है, लेकिन जब राज्य में जो चुनाव होता है चीफ मिनिस्टर को चुनने के लिए होता है। आज की डेट में देश की जनता ये अच्छी सी जानते हैं कि किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है। मैं तो ये समझता हूँ कि बंगाल के जनता जो भी डिसाइड किया है वो उनके लिए अच्छा ही होगा। बट बीजेपी की जो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उसको अगर आप नीचे करके दिखाना, और जो वोट परसेंटेज काफ़ी कम नहीं हुआ है, लेकिन 2% या 2.5% की बात हो रही है। अभी शाम तक होते होते हमें पता भी चल जाएगा कितना फ़र्क है। आप उल्टा ये क्यों नहीं समझते कि जैसे कांग्रेस है, जो वामपंथी दल है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है बंगाल के अंदर, उसके ऊपर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। जो पार्टी जो 3 सीट से एकदम उभर कर लगभग 85-90 सीट पे आ चुका है, उसके ऊपर हम फिर आलोचना कर रहे हैं कि ये तो क्यों सत्ता पे क्यों नहीं आ पाया। मुझे लगता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस दिया है। ये है कि दैट उन्होंने जो परसेप्शन अपने आप के दुनिया के सामने रखा, उससे जरूर कमजोर जरूर पड़ा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दैट बीजेपी का जो परफॉर्मेंस ओवरऑल कम हुआ है। मैं तो समझता हूँ कि इट इज़ अ बिग विक्ट्री, मे बी इन द टाइम्स टू कम। यही एक तरह से 3 सीट से एक प्रमुख विपक्ष में बैठना अपने आप में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण विक्ट्री से कम नहीं है। बिल्कुल, हम असम की